आज हम पार्ट 3 डिस्कस करेंगे थियोडोलाइट का, जिसमें कि हम उसका हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट देखेंगे कि कैसे हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करते हैं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट बनाए हैं थियोडोलाइट के ऊपर, जिसमें कि फर्स्ट पार्ट में मैंने उसके थियोडोलाइट के बारे में बताया, उसके जो भी उसके फीचर्स हैं वो सारे मैंने उसके अंदर डिस्क्राइब किया उसके पार्ट्स। तो नेक्स्ट में हमने देखा था एडजस्टमेंट, टेम्परेरी एडजस्टमेंट ऑफ थियोडोलाइट। तो आज हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल मेजरमेंट। तो हॉरिजॉन्टल एंगल का मतलब होता है कि जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, इन 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल क्या है उसको बोलता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल एंगल। ये मेरे पास 2 पॉइंट हैं, इनके बीच का मैं हॉरिजॉन्टल एंगल मेज़र करता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले मैं इसको ट्राइपॉड को लगा के उसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट सेट कर देता हूँ, उसकी सेंटरिंग करता हूँ, उसकी लेवलिंग करता हूँ, फोकसिंग करता हूँ। इसके लिए आप मेरी पिछले वाली वीडियो देख सकते हैं जिसमें कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि इसको अब मेरा इंस्ट्रूमेंट तैयार है उसको एंगल मेजरिंग के लिए। तो जैसे कि मेरे पास ये 2 पॉइंट्स हैं, आप ये 2 पॉइंट्स देख रहे होंगे, ये एक रेंजिंग रोड ये लगी हुई है और एक रेंजिंग रोड ये लगी हुई है इस कॉर्नर पे। तो इन 2 पॉइंट्स का मैं हॉरिजॉन्टल एंगल देखूंगा, ऐसे इनके बीच में हॉरिजॉन्टल एंगल कितना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपना अच्छे से सेंटर कर लिया, लेवल कर लिया, फोकस कर लिया। तो अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इसको बोलता हूँ मैं हॉरिजॉन्टल सर्कल। इसके ऊपर 2 स्केल लगे होते हैं, एक वर्नियर स्केल और एक मेन स्केल। इन दोनों स्केल को मैं 0-0 कर लेता हूँ। मैं दोनों क्लैंप को लूज़ करता हूँ, अपर क्लैंप को भी और लोअर क्लैंप को भी, दोनों को लूज़ करके फिर इसको 0-0 करता हूँ। अब मैंने क्या किया, इसको 0-0 कर लिया। अब मैंने अपर क्लैंप को टाइट कर दिया, ये है मेरा अपर क्लैंप, इसको मैंने अब टाइट कर दिया। अब ये मेरी रीडिंग 0-0 हो गई इसके अंदर, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उसके अंदर ये रीडिंग मेरी 0-0 आ गई। तो अब अगर मैं इसको इंस्ट्रूमेंट को मूव करवाऊँ तो ये पूरा इंस्ट्रूमेंट मूव करेगा और रीडिंग में कोई चेंज नहीं आएगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं उस फर्स्ट पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। जो आप ये पॉइंट सामने देख रहे हो, मैं इसकी रीडिंग यहाँ से इसको पहले इंस्ट्रूमेंट को इसके ऊपर लेके जाऊँगा। तो मैंने क्या किया, ये मेरे गन पॉइंट्स हैं, इन गन पॉइंट्स की हेल्प से मैंने इसको कुछ स्ट्रेट कर दिया। उस रेंजिंग रोड की लाइन ऑफ साइट में मैंने इसको कुछ अप्रोक्सीमेटली स्ट्रेट कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास टेंजेंट स्क्रू हैं, तो मैं क्या करूँगा, इन टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से उसको पूरी तरह से बाइसेक्ट करूँगा। अब मैंने उसको अच्छे से बाइसेक्ट कर लिया, ये मेरा अब उस पॉइंट को बाइसेक्ट कर लिया मैंने। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जो मेरा लोअर क्लैंप है उसको टाइट कर दूँगा और अपर क्लैंप को लूज़ कर दूँगा। अब जब मेरे ये मूव करेगा तो इंस्ट्रूमेंट मेरा ऊपर ये अपर प्लेट मूव करेगी ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब वो मूव करेगी तो 0-0 से कुछ एंगल बनाएगी, वो एंगल मैं बाद में नोट करूँगा। तो जैसे मैं अब क्या करता हूँ, मैं इस नेक्स्ट पॉइंट को, ये जो मेरा नेक्स्ट रेंजिंग रोड का पॉइंट है, इसको मैं अब बाइसेक्ट करता हूँ। तो अब मैं इस पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा, तो मैं क्या करूँगा, अपने इंस्ट्रूमेंट को मूव करूँगा और मैं गन पॉइंट की हेल्प से उसको अप्रोक्सीमेटली उसके थोड़ा स्ट्रेट कर लूँगा। तो अब मैं इन टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से उसको अच्छे से बाइसेक्ट करूँगा। तो जैसे मैंने उसको बाइसेक्ट कर लिया, अब मेरे पास एक रीडिंग बन गई होगी स्केल के अंदर। तो मैं अपर क्लैंप को टाइट कर दूँगा, मेरे पास एक रीडिंग बन गई इसके अंदर। तो वो रीडिंग से मुझे पता लगेगा कि इन 2 पॉइंट्स के बीच का एंगल कितना है। तो जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इसके अंदर स्केल के अंदर आप देखोगे स्केल के अंदर कि ये 0 है और ये 60 है और ये 50 और 60 के बीच में मेरे पास एक रीडिंग बन गई इसके अंदर। आप 55 डिग्री मेरा एंगल बन गया इन दोनों के बीच में, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ये मेरा 55, ये 60, इस तरफ 60 है, ये है मेरा जैसे ये मेरा 60 है और इधर मेरा 50 है। ये इनके दोनों के सेंटर में 0 आ रही है बिल्कुल। तो ये मेरा 55 डिग्री मेरा एंगल बन गया। जो ये मेरा नीचे वाला स्केल है इसको बोलता हूँ मैं मेन स्केल, और जो मेरा ऊपर वाला स्केल है जहाँ पे आप 0.5 देख रहे हो उसको बोलता हूँ मैं वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल के ऊपर मेरी रीडिंग होती है मिनट्स में और मेन स्केल पे होती है डिग्री में और मिनट्स में।
तो ऐसे मैं स्केल को रीड कर लेता हूँ, ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र कर लेता हूँ। इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट बात है जो है रिपीटिशन मेथड। आपने पढ़ा होगा रिपीटिशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास रीडिंग आई, अब हम क्या करेंगे, इस अपर क्लैंप को टाइट कर लेंगे। इसको मैंने टाइट कर लिया और लोअर क्लैंप को लूज़ कर दिया। लोअर क्लैंप को मैंने लूज़ कर दिया यहाँ से। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे ऐसे मूव करवा दूँगा अपने इंस्ट्रूमेंट को, और रीडिंग मेरी चेंज नहीं होगी, रीडिंग मेरी वही रहेगी। 55 डिग्री मेरी रीडिंग है, वो चेंज नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगा, फिर दोबारा उस पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा, उस पॉइंट को मैं दोबारा बाइसेक्ट करूँगा। मैं ऐसे उसको स्ट्रेट करके टेंजेंट स्क्रू की हेल्प से उसको बाइसेक्ट कर लूँगा। तो मैंने इसको बाइसेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करूँगा, लोअर क्लैंप को टाइट कर दूँगा और अपर क्लैंप को लूज़ कर दूँगा। लूज़ कर दिया। अब मैं वो वाला पॉइंट जो दूसरा है, जो जहाँ पे रेंजिंग रोड लगी है, उस पॉइंट को मैं बाइसेक्ट करूँगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको मूव करवाऊँगा उस डायरेक्शन में। ऐसे मैं इस पॉइंट को स्ट्रेट करके मैं इस रीडिंग को बाइसेक्ट कर लूँगा। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर अब मेरी जो रीडिंग है 55 डिग्री से कुछ इंक्रीज़ हो गई होगी। तो 55 तो पहली बार में थी, अब मैंने दूसरी बार इसको रिपीट किया है इसी मेथड को, तो अब ये मेरी रीडिंग कुछ इंक्रीज़ हो गई होगी। जैसे कि मैं इसके अंदर देख रहा हूँ तो रीडिंग अब मेरी 110 डिग्री हो गई। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसके अंदर आप देख रहे हो ये रीडिंग 110 डिग्री हो गई है। अब 0 और 110 से कुछ 111 डिग्री अब मेरी रीडिंग हो गई है। तो कुछ चेंज आया है इसमें पहले से, जैसे होनी तो चाहिए थी 110 डिग्री है, लेकिन 1 डिग्री का फ़र्क आ गया। तो रिपीटिशन मेथड में ऐसे ही मैं तीसरी बार फिर इसी को रिपीट करूँगा, सेम प्रोसीजर को। मैं अपर क्लैंप को टाइट करके लोअर क्लैंप को लूज़ करके फिर दोबारा उसको रोटेट करूँगा, उस पॉइंट को ऐसे बाइसेक्ट करूँगा। फिर मैं अपने इंस्ट्रूमेंट को अपर क्लैंप को लूज़ करके फिर मैं क्या करूँगा, फिर अपने इंस्ट्रूमेंट को इस पॉइंट को बाइसेक्ट करूँगा। फिर एक और रीडिंग बन जाएगी इसके अंदर। तो सपोज उसके बाद रीडिंग बनती है 160 डिग्री टोटल मेरे पास। तो ये 3 बार मैंने इसको रिपीट किया, मेरे पास रीडिंग आई 160 डिग्री। तो मैं उसको 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास एंगल आ जाएगा। ये मेरा एंगल आ जाएगा जो कि मेरा मीन होगा इन तीनों का, तो उसको बोलूँगा मैं हॉरिजॉन्टल एंगल। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, और नेक्स्ट पार्ट में मैं वर्टिकल एंगल मेजरमेंट भी देखूँगा कि कैसे हम वर्टिकल एंगल मेज़र करते हैं 2 पॉइंट्स का। तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।